नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल सी अड्डा पर। आज हम आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। इसमें हम आपको सीजीडी ऑडिटर की सैलरी के बारे में बताएंगे और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सर्विस हो जो 2800 ग्रेड पे की है तो उसमें टोटल सैलरी क्या बनती है वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। और हम आपको एक पे स्लिप भी दिखाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। पर इन सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात सैलरी की करें तो हमें सैलरी के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि सैलरी के मेन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो सैलरी का जो दोस्तों सबसे मेन एट्रीब्यूट होता है वो होता है बेसिक पे। ये हम सबको पता है, ठीक है ना, बेसिक पे। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट क्या होता है? डीए, डियरनेस अलाउंस। उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद टीपीटीएल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है डीए ऑन टीपीटीएल, ठीक है ना, डीए ऑन टीपीटीएल। हम डी ऑन टीपी लिख दे रहे हैं। तो और ये इसमें से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही नौकरी में दोस्तों हमें मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट में टीपीटीएल नहीं मिलता और स्टेट गवर्नमेंट में एचआरए भी कम होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक पे की, तो सीजीडी ऑडिटर की बात करें या किसी भी हम अगर सर्विस की बात करें तो अगर वो लेवल 5 की है, लेवल 5, क्योंकि आप जानते हो 7 सीपीसी में ग्रेड पे का सिस्टम नहीं है दोस्तों। हम लोग बोलते हैं पर ग्रेड पे का सिस्टम नहीं है। लेवल 5 की है। तो अगर 7 सीपीसी में अगर वो लेवल 5 की कर रहा है यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी अगर वो करता है तो उसकी बेसिक पे एंट्री लेवल क्या होता है? एंट्री लेवल उसका होता है 29,200। अगला 30,100। अगला इंक्रीमेंट, इसके बाद अगला इंक्रीमेंट क्या मिलता है? उसका अगला इंक्रीमेंट हो जाता है 31,000 का। इसी तरह से इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों हाँ, मैं आपसे एक बात और करना चाह रहा था कि सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या पर्क्स आपको मिलते हैं, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एलटीसी क्लेम है, कंप्यूटर एडवांस है, या और क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये अगर आप जानना चाहोगे तो आप मुझे हमें कमेंट करना, तो आपको हम डिटेल में बता देंगे। और आप जान लो कि आपको बहुत इससे मज़ेदार बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। पर आप कमेंट करना अगर आप जानना चाहोगे तो हम उसको डिटेल में बता देंगे दोस्तों। तो चलिए अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सैलरी का एक एट्रीब्यूट हमने जाना बेसिक पे, जो कि 7 सीपीसी में 7th सेंट्रल पे कमीशन में फिक्स है। डियरनेस अलाउंस, जो गवर्नमेंट डीए रेट डिसाइड करती रहती है। साल में 2 बार डीए रेट डिसाइड होते हैं, जनवरी और जुलाई में। तो अभी आप बताओ अभी डीए कितना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों? बहुत मेन कंपोनेंट होता है एचआरए। एचआरए 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है दोस्तों। पहला बेसिक पे पर, सैलरी के मैक्सिमम एट्रीब्यूट बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं। और दूसरा क्लास ऑफ सिटी पर, क्लास ऑफ सिटी पर, यानी आपका एक बेसिक पे कितना है और कौन सी क्लास ऑफ सिटी है, ठीक है दोस्तों। क्लास ऑफ सिटी से मेरा क्या मतलब बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने 3 तरह की जो है सिटीज़ को डिसाइड किया हुआ है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और हाँ अहमदाबाद है, ये सब एक्स सिटीज़ में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा वाई सिटीज़ में आप समझ सकते हो जितने पॉपुलर शहर हैं, या अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो जितने हमारे स्टेट्स हैं या उनकी जितनी कैपिटल हैं वो सब वाई सिटीज़ हैं। उनके अलावा भी होते हैं, और जैसे अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में लखनऊ तो वाई सिटी है ही है, पर इसके अलावा बनारस, कानपुर, मेरठ, ये सब भी आपके वाई सिटीज़ में ही आते हैं। और जेड सिटीज़, उसके अलावा जितनी भी सिटीज़ होती हैं वो जेड सिटीज़ होती हैं। तो अभी एचआरए कितना चल रहा है? 9, 18 और 27। और ये बढ़ने वाला है दोस्तों, बहुत जल्दी ये एचआरए बढ़ने वाला है। कब बढ़ेगा बता सकते हो? ये बढ़ेगा दोस्तों, 7 सीपीसी की रूलिंग है। 7 सीपीसी की क्या रूलिंग है कि जैसे ही हमारा डीए 50% या इससे ऊपर होगा, तैसे एचआरए जो अभी 9, 18 और 27 के उसमें चल रहा है रेशियो में, वो हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा? वो हमारा बढ़ के हो जाएगा 10, 20 और 30, यानी जेड में 10, वाई में 20 और एक्सिटीज़ में 30%। 30% किसका? बेसिक पे का। इसके अलावा दोस्तों हमारा एचआरए के अलावा हमारा अगला एट्रीब्यूट क्या होता है?
HRA का अलावा हमारा अगला एट्रीब्यूट होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TPTL। ठीक है, ये हमारा अगला एट्रीब्यूट हो गया। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है दोस्तों? ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिटी और पे लेवल। ये किस पर डिपेंड करता है? सिटी और पे लेवल पर। जैसे अगर हम बात करें जेट सिटीज़ की या एक्स और वाई, जेट सिटीज़ में ये 1800 होता है, ठीक है ना, और एक्स और वाई सिटीज़ में 3600। पर अगर हम बात करें लेवल 10 के लिए तो ये यहीं पर जेट सिटीज़ में 3600 हो जाता है और वाई एक्स या वाई सिटीज़ में 7200 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सैलरी के, और हाँ इस पे आपको DA भी मिलेगा। TPTL पर आपको गवर्नमेंट DA भी देती है, जो करंट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको DA दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको एक पे स्लिप दिखाते हैं, जो एक ओरिजिनल पे स्लिप है, एक सर्विंग है उनकी पे स्लिप है। ठीक है ना, जिसमें थोड़ी सी चीज़ें हाइड कर देंगे, आप वो समझ ही रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं इस पे स्लिप के बारे में आपको खास बात बता दूँ, ये पे स्लिप है ये कब की है? ये पे स्लिप जनवरी 22 की है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे जनवरी 22 की है, इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे आगे। तो चलिए पहले पे स्लिप पे हम फोकस करते हैं। बेसिक पे हमारा, जैसा मैंने आपको बताया था, एंट्री लेवल है 29,200, DA 9,052 रुपये, ये HRA है, ये आपका TPTL हो गया, ये उस पर DA हो गया, और ये NPS का गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, मैंने क्यों कहा था ये जनवरी की पे स्लिप है, जनवरी 22 की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो DA है ना वो अभी 31% से है। किससे है? 31% से कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि जब जनवरी 22 की सैलरी आई थी उस समय गवर्नमेंट ने DA डिसाइड नहीं किया था कि जनवरी 22 में क्या होगा। तो आसान भाषा में आप समझो तो ये जुलाई 21 का ही DA लगा हुआ है, और ये एक जिनकी पे स्लिप है वो वाई सिटी में सर्विंग है, तो HRA 18% के रेट से है। HRA किस रेट से? 18% के रेट से है। और DS में कितना है? 31% है। HRA कितना है? 18% है। ओके दोस्तों, अब हम इसमें देख लेते हैं कि टोटल सैलरी कितनी बनती है हमारी। टोटल अगर हम बात करें सैलरी की, तो जो हमारी ग्रॉस सैलरी बन रही है दोस्तों वो बनती है, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी ग्रॉस सैलरी बन रही है वो बनती है 53,579 रुपये। ये आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है। डिडक्शंस क्या क्या है? ये आपका NPS कॉन्ट्रीब्यूशन, अब आप जानते हो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन जो बेसिक और ग्रेड पे का 10% होता है, ये NPS का गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यानी जो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको दे रही थी वो आपके NPS में चला जाता है। अगर आप NPS के बारे में डिटेल में जानना चाहोगे कि इस पे कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे कटते हैं, ठीक है ना, NPS सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अगर आप जानना चाहोगे तो आप हमें कमेंट में करना, तो आपको हम डिटेल में आपको NPS के बारे में बता देंगे कि NPS की रूलिंग क्या है। ठीक है ना, उसके अलावा उसके बाद ये CGHS, और अगर आप CGHS के बारे में जानना चाहोगे फिर आप हमें कमेंट में बताना। ये CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 250 रुपये, क्योंकि जहाँ पर ये है वहाँ पर CGHS फैसिलिटी अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये उसकी रिकवरी है, और ये छोटी छोटी कुछ जो है डिडक्शंस हैं। और जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक डिडक्शन यहाँ पर हुआ है, ये डिपार्टमेंटल डिडक्शन है, ये भी डिपार्टमेंटल डिडक्शन होता है डिफेंस अकाउंट्स रजिस्ट्रेशन क्लब के नाम से। यानी आपकी जो होम पे बनी, टेक होम पे जिसे आप कह सकते हो, वो बनी 44,099 रुपये। लेकिन अभी रुकिए, आपकी जो सैलरी है वो इससे ज़्यादा होने वाली है। ठीक है ना, वो सर्टेनली इससे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय बताया था कि जो ये सैलरी आप देख रहे हो ना, ये सैलरी ये कितने % DA पर है? 31% DA पर है। कितने % DA पर है? 31% पर है। ठीक है ना, और अभी DA कितना चल रहा है? अभी DA कितना चल रहा है, यानी वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक DA 42% है। DA 42% चल रहा है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा उस समय DA कितना था, यानी हमारा उस समय DA यानी जो पे स्लिप में दिखाया गया है इतना है, और अभी करंट में DA आप कैलकुलेट कर लो कितना होगा। करंट में DA होगा इतना 18,264। ठीक है ना, ये करंट में इतना DA हो गया। तो DA में जो डिफरेंस आया वो इतना आ गया 3,212 रुपये का, इतना आपको बढ़ गया। तो अच्छा मुझे बताओ, क्या आपकी सैलरी 3,212 रुपये DA के अकॉर्डिंग बढ़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी यहाँ पर एक क्लिफ हैंगर है,
मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अगर आपका डीए बढ़ा है तो आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। अगर आपका क्या बढ़ता है? डीए बढ़ता है आपका, ठीक है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, बेसिक प्लस डीए का कितना होता है? 10% होता है दोस्तों। एनपीएस कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। तो यानी जितना जितना हमारा डीए बढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा हमारा इसमें इस इन्हेंस जो बढ़ा हुआ डीए है इसमें से इसका 10% हमारा एनपीएस में चला जाएगा, ठीक है ना। इसका 10% यानी आपका जो टोटल इफेक्ट पड़ेगा, नहीं बढ़ा हुआ डीए आपको मिलेगा एनपीएस काटने के बाद। बढ़ा हुआ डीए वो आपको कितना मिलेगा? बढ़ा हुआ डीए आपको मिलेगा 2891, यानी आपका नेट इफेक्ट ये पड़ा। तो एक तो आपने क्या देखा, एक तो आपने ये देखा कि आपका डीए बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, आपका डीए बढ़ गया। अगला एक चीज़ क्या बढ़ी? डीए बढ़ने से आपका डिनर अलाउंस तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में आपका एक और सैलरी का एक एट्रीब्यूट होता है वो भी बढ़ जाता है डीए बढ़ने से, ठीक है। वो क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था टीपीटीएल दोस्तों। डीए बढ़ने से क्या बढ़ गया? टीपीटीएल भी बढ़ गया आपका। जैसे अगर आप कंपैरिजन कर लोगे, ये उस समय की बात है जो पिछले मैंने आपको दिखाई है करंट में, तो ये तो फिक्स है 3600, यहाँ पर फिक्स रहेगा। पर डीए कितना हो गया? यहाँ पर डीए दोस्तों था 116 इतना, और अभी कितना हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी डीए आपका हो जाएगा 1168, ठीक है। ये आपका डीए इतना हो गया, यानी हल्का सा आप देखोगे आपका टीपीटीएल भी बढ़ गया है, ठीक है ना। यानी टोटल अगर आप इसको फिर कैलकुलेट करते हो तो आप पाओगे कि लगभग आपकी सैलरी जो मैंने पे स्लिप दिखाई उससे 2943 रुपये ज़्यादा बनने वाली है। यानी आपका टोटल कितना बनेगा? आप उसमें से आप ऐड कर दो कितने में जो उस समय सैलरी थी, टेक होम पे 44,099 रुपये थी, यानी अभी कितना आने वाला है? अभी आपका लगभग 47,000, लगभग क्या 47,000 इतना। यानी आप इन शॉर्ट मान लो कि आप 47,000 रुपये लेके घर जाने वाले हो। तो ये हो गई सीजीडी ऑडिटर या 2800 ग्रेड पे में अगर कोई भी जॉब करते हो तो उसमें जो सैलरी बनती है वो हो गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो पीएससी की, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी, या 2400 ग्रेड पे में सैलरी क्या बनती है, ठीक है, 2400 ग्रेड में सैलरी क्या बनती है, और अगर आप पे स्लिप देखना चाहते हो उसकी तो आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें सैलरी क्या होती है, उसके अलावा वर्क प्रोफाइल क्या होती है, काम क्या होता है, और अगर आप जानना चाह रहे हो जैसे इस समय CGL 22 के तो बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, तो अगर आप जानना चाहो पीए वर्सेस एसए सब किसमें क्या चैलेंजेस हैं, किसमें क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप जानना चाहोगे आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है तो हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।